हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो है प्लानिंग के एजेंशियल क्या है और प्लानिंग का जो इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग का एजेंशियल क्या है। तो पहला जो यहाँ पर लिखा है सिंप्लिसिटी। प्लानिंग का क्या है? सिंप्लिसिटी मतलब जो प्लानिंग किया जाता है एक सिंपल वे में किया जाता है कि आपको इस तरह से प्लान करना है। कोई भी चीज़ अगर आप करो अपने, अगर आप पर्सनल लाइफ में भी कोई चीज़ करते हो तो प्लानिंग सिंपल तरीके से बनाते हो कि हाँ इस तरह से आपको करना है। ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंप्लिसिटी के तरीके से जो प्लानिंग किया जाता है। फिर सेकेंड है फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग को हमेशा चेंज करना चाहिए, वक्त के हिसाब से इंसान को चेंज होना चाहिए। ऐसे ही जो वक्त के हिसाब से आपको जो प्लानिंग को भी चेंज करना चाहिए। सुटेबिलिटी। प्लानिंग को ऐसे किया जाए कि आपको जो सुटेबल हो सके, आप लोग जो बना रहे प्लानिंग वो अच्छे से सुटेबल हो सके। ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग किया जाता है तो आप ये सुटेबल तरीके से किया जाता है। एक्सेप्टेंस मतलब प्लानिंग जो किया गया इसको आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे ये काम करना है। जैसे कंपनी में भी जो वर्कर लोग काम करते हैं एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इसे इसको काम करना है। जैसे ही देखो अभी जो टॉप लेवल ने प्लान किया है तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। टॉप लेवल ने प्लान किया है तो वो मिडिल लेवल को प्लानिंग बता रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है मिडिल लेवल उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना है प्लानिंग को एक्सेप्ट करना है। फिर जो मिडिल लेवल लोअर लेवल को बताएगा जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर जो मिडिल लेवल है वो भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को बताएगा। तो इसी प्रकार जो मिडिल लेवल जो है वर्कर को बताएगा और वर्कर क्या करेंगे वो प्लानिंग को एक्सेप्ट करेंगे। फिर क्या है फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजिंग, पांचवा पॉइंट। प्लानिंग से क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट होता है। प्लानिंग अगर आप नहीं करोगे तो आप कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे। समझ लो कोई भी फंक्शन करना है, कोई भी समझ लो कोई भी फंक्शन है, समझ लो कोई शादी का फंक्शन है, कोई भी चीज़ का फंक्शन है, बर्थडे का फंक्शन है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? जैसे स्कूल में कोई भी स्पोर्ट डे होने वाला है तो इसके लिए पहले क्या किया जाता है? पहले प्लानिंग किया जाता है कि इस दिन यह फंक्शन होगा, इस दिन यह स्पोर्ट होगा, यह खेल खेले जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हो? पहले प्लानिंग करते हो। प्लानिंग करने के बाद उस दिन क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे आपका बर्थडे है तो पहले आप प्लान करोगे कि मेरे इतने दोस्त आएंगे, मैं इतना बड़ा केक लाऊंगा, मैं इतने सारे जो लोगों को बुलाऊंगा। तो पहले आप प्लान करते हो, फिर बाद में क्या करते हो? ऑर्गेनाइज करते हो। मतलब आप उस चीज़ को क्या करते हो? उसको करते हो। जैसे आप बर्थडे जब मना रहे हो तो उसको क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज हो रहा है। ऐसे समझ लो आप जो है अब स्पोर्ट डे का पहले से आपने प्लान कर लिया। स्कूल में जो भी है, स्कूल वाले जो भी प्रिंसिपल जो टीचर है उन्होंने प्लान कर लिया। फिर ऑर्गेनाइज कब करेंगे? जब ये मैच हो रहा है, जब भी वो चीज़ होगा, तो क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, खो खो हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है, तो उसमें जब प्लान अगर पहले से कर लिया तो उनको पता है कि हाँ मैं कौन सा खेल कब जो बच्चे लोग को मतलब खेलने के लिए बोलना है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज बोलते हैं उसको। फिर प्रोवाइड डायरेक्शन, एक जो रास्ता आपको प्रोवाइड करता है कि आपको किस रास्ते में जाना है। बिना प्लानिंग के आप कोई भी रास्ता भटक सकते हो, इसके लिए जो है आपका एक प्लानिंग होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है? सातवां पॉइंट, फैसिलिटेट कंट्रोल। इससे क्या होता है? मैनेजमेंट देखो जो टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। फिर जो मिडिल लेवल है वो लोअर लेवल को मैनेज करता है। फिर जो है लोअर लेवल सबऑर्डिनेट को मैनेज करता है, मतलब वर्कर जो भी लोग हैं। तो वर्कर को मैनेज करने के लिए क्या होता है? प्लानिंग से ही आप जो है कंट्रोल कर सकते हो लोगों को। फिर क्या है? आठवां पॉइंट, जनरेट हारमनी। प्लानिंग से ही क्या है जो है हारमनी जो है जनरेट होता है। लोगों से अच्छे तरीके से आप काम करवा सकते हो, आप अच्छे से काम कर सकते हो, तो इससे क्या होता है? हारमनी जो है जनरेट होता है। फिर जनरेट इफिशिएंसी। इससे क्या होता है? इफिशिएंसी जो है एक तेजी मतलब अच्छे तरीके से काम होता है। फिर मोटिवेट पर्सनल। इससे जो आप लोगों को जो है मोटिवेट करते हो कि आप लोगों को कैसे काम करना है, इसके लिए पर्सनली मोटिवेट होते हैं। प्लानिंग करने से ही आप जो है मोटिवेट हो सकते हो कि आपको भविष्य में कैसा जो है वो काम को करना है। ये हो गया एजेंशियल ऑफ प्लानिंग। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में देखिए पहला है मिनिमाइज रिस्क। प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, जरूरत क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस मतलब क्या है, प्लानिंग का क्या मतलब इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण क्यों है। पहले अभी हमने क्या देखा? एजेंशियल मतलब जरूरत क्यों है। अभी हम क्या देखेंगे कि इंपॉर्टेंस मतलब इसका क्या मतलब, इसका ये इससे क्या फायदा होता है। इंपॉर्टेंस, मिनिमाइज रिस्क। प्लानिंग क्या करता है? रिस्क को मिनिमाइज करता है। आप अगर अच्छे से प्लानिंग करोगे तो जो समझ लो ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे तरीके से प्लान किया गया तो उससे क्या होगा? रिस्क को मिनिमाइज किया जाएगा। कि अगर वो मटेरियल का जो प्रोडक्शन करना है, समझ लो 1000 यूनिट प्रोडक्शन करना है, तो अगर आपके पास समझ लो इतना रॉ मटेरियल, तो आप समझ लो आप उसी रॉ मटेरियल में आप जो है रिस्क जो है प्रोडक्शन करोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि रिस्क को कैसे कम करना है। इससे क्या होता है? प्लानिंग से रिस्क को कम किया जाता है, रॉ मटेरियल का वेस्टिंग नहीं होता है। इसके लिए जो है मिनिमाइज रिस्क को कम करता है। सेकेंड, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब आप सब ग्रुप मिलकर जो प्लानिंग करके जो काम करता है। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग मैंने आपको पिछले जो एजेंशियल और प्लानिंग में भी बताया कि जो इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग होता है। अगर आपने प्लान करके रखा है तभी आप कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर पाओगे। चौथा पॉइंट है फैसिलिटेट प्रॉपर डायरेक्शन। अभी देखो एजेंशियल में भी डायरेक्शन का था ही, तो सेम पॉइंट यही है कि एक सेम डायरेक्शन में आपको लेके जाता है। फैसिलिटेट कंट्रोल। कंट्रोल मतलब आप कोई भी लोगों पे कंट्रोल कर सकते हो कि आप कैसे उनको काम करना है। जनरेट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पॉइंट तो हर
चीज़ में आ रहा है, इफिशियंसी, प्लानिंग से ही इफिशियंसी होती है। इसके लिए यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफिशियंसी कोई भी चीज़ में आती है प्लानिंग की वजह से। इनकरेज इनोवेशन, अगर आप कोई भी चीज़ का प्लानिंग करोगे तो आप इनोवेशन कर सकते हो। समझ लो जो कंपनियां हैं, अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी तो उससे क्या होगा, इनोवेशन होगा, नई नई चीज़ों का जो है इनोवेशन होगा। फिर 8वां पॉइंट क्या है, फोकस ऑन गोल। इससे क्या है, कोई भी 8वां पॉइंट है फोकस ऑन गोल। इससे क्या है, आप लोग जो कोई भी गोल है उस पर मतलब आप फोकस कर सकते हो कि आपको उस जगह पर उस गोल को अचीव करना है। फिर 9 पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। आप कोई भी चीज़ का डिसीजन ले सकते हो प्लानिंग से ही। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लान करके एक डिसीजन लिया जाता है। फिर 10वां पॉइंट है मोटिवेट पर्सनल। इससे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। सब सेम ही पॉइंट है, बस आप कोई भी आप अपने जो भी एग्जाम आएगा आप अच्छे से पॉइंट लिख सकते हो। प्लानिंग सब में पॉइंट अगर आप सेम भी लिखोगे, जैसे देखो मोटिवेट पर्सनल, डिसीजन मेकिंग, फोकस ऑन गोल, इनोवेशन, सब पॉइंट एक ही है। चाहे इफिशियंसी, चाहे आप इफिशियंसी देख लो, ये सब इंपॉर्टेंस में भी पॉइंट सेम ही है, एजेंशियल कैरेक्टरिस्टिक सब में सेम ही है। तो इस प्रकार आप जो अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ओके फ्रेंड, बाय।